हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी विद पीयूष में। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जीव विज्ञान से रिलेटेड है। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रू ट्री रेनिस। ठीक है, तो लेमार्क तथा ट्रू रेनिस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजों का। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखिए, स्पर्म क्या होता है। एक स्पर्म शब्द से ही अगर हम जाने, स्पर्म से क्या होता है कि बेबीज जन्म लेते हैं स्पर्म से ही, तो वही बीज है। ठीक है, उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बीज, स्पर्मोलॉजी का जो संबंध है वो बीज से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। जो वनस्पति शास्त्र है उसका जनक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रास्टस। जो थियोफ्रास्टस हैं वो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन होता है। मतलब जो एग्रोस्टोलॉजी है में किसका अध्ययन होता है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घासों का। ठीक है, तो घासों का अध्ययन किया जाता है। अब ये एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो एक तरीके से वो घास ही समझ लीजिए आप। तो एग्रोस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र जो है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। जो पादप विज्ञान की शाखा है कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फफूंदी का। ठीक है, जो कवक शास्त्र है उसमें हम फफूंदी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत छप गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है। चलिए, फूलों की खेती जो होती है पोमोलॉजी। ठीक है, फलों की खेती पोमोलॉजी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, जो फलों की खेती है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं, फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए, फूल क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फलों को पोमोलॉजी कहा है। ठीक है, और फसलों की खेती को हमने पहले ही बताया कि एग्रोनॉमी कहा है। फसल है एक एग्रीकल्चर की तरह है वो। ठीक है, तो उसे एग्रोनॉमी कहा है। ठीक है, फिर सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिस्टोरिया प्लेटेरियम
पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो किस पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो हैं वो हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिस्थितिकी। इकोलॉजी के अंदर जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूलों के संदर्भ जो संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों से संबंधित जो विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? तो ये अभी हमने पढ़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। फ्लावर उन्हें बोलते हैं तो फ्लोरिकल्चर को हम बोलते हैं, फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों का। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है उसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वनस्पति संवर्धन में से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। जो वनस्पति संबंधित जो विज्ञान है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? ये आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। अब सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वनों के विकास का सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वनों के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोलॉजी। देखिए ये पुष्प हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और जो फूलों का अध्ययन है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पौधे हैं उनकी आंतरिक संरचना जो है वो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शारीरिकी। जो पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी
के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो फादर ऑफ जियोलॉजी है वो कौन जाने जाते हैं? वो जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जंतु विज्ञान कौन जाने जाते हैं नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। जो फादर ऑफ आपके बायोलॉजी हैं, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं, वो अरस्तु जाने जाते हैं नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो सजावटी वृक्ष हैं या झाड़ियां हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरी कल्चर। आर्बोरी कल्चर बोलते हैं सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को आर्बोरी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। जो पौधे हम वितरण करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी कहते हैं संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन को फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वितरण के लिए हमें बहुत फाइट करनी पड़ती है, तो इसलिए हम उसे फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, परागकणों पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? जो परागकण हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो साग सब्जियां जो उत्पन्न करते हैं वो जो पौधे होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑलेरी कल्चर। ऑलेरी कल्चर जो है, क्योंकि साग सब्जियां जो होती हैं वो हमें क्या करती हैं? भोजन प्रोवाइड कराती हैं, तो ऑल सभी को, सभी के लिए होती हैं। ठीक है, उन्हें सब खा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑलेरी कल्चर, ऑल सभी। ठीक है, तो उसके अध्ययन को, साग सब्जियों जो उत्पन्न करने वाले जो पौधे हैं उसका जो अध्ययन है वो ऑलेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो एनुअल रिंग्स होते हैं उनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी को हम वार्षिक वलयों, एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, फिडोलॉजी या पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमि। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो जो पौधों को अलग अलग नाम देता है वो विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकी। वर्गीकी जो है, जो विज्ञान है वो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो हमने अभी पढ़ा था फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी आपका जो है वो भूमि का अध्ययन कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे ये। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।